खान वो मतलब सुपरस्टार है नेक्स्ट, वो मतलब हो ही गया ऑलमोस्ट, बट एक जो होता है ना कि मतलब अब नेक्स्ट कौन, वो रणवीर सिंह है. An actor from Bollywood you can't wait to do steamy scenes with. Ranveer Singh. Ranveer Singh, you want to do? 100%. I love Ranveer. If you have to ask a question to Ranveer Singh. Why so hot? He's already a legend. Ranveer Singh. Ranveer Singh. Yeah. Ranveer is looking sexy. एक ऐसा एक्टर जिसके अर्ली डेज में उसे शाहरुख और रणवीर के साथ कंपेयर किया जाता था, लेकिन आज उसकी क्रिंज हरकतों की वजह से ऑडियंस उसे जोकर बुला रही है. ये वो एक्टर है जो हर टाइप के रोल इजीली पुल अप कर लेते थे, लेकिन आज कोई भी डायरेक्टर इन्हें रोल ही नहीं देना चाहता. और अगर कोई इनकी मूवी आती भी है तो कब रिलीज होकर कब थिएटर से बाहर चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता. तो आज हम रणवीर सिंह के करियर के डाउनफॉल के बारे में बात करेंगे कि कैसे उनके बिग प्रोजेक्ट्स कैंसिल होते जा रहे हैं. रणवीर सिंह 6 जुलाई 1985 में मुंबई में पैदा हुए थे. रणवीर सिंह के फादर जगजीत सिंह भवनानी एक बिजनेसमैन थे. काफी लोगों को लगता होगा कि रणवीर सिंह एक आउटसाइडर है, तो मैं उनको बता दूं कि रणवीर सिंह की ग्रैंड मदर चांद बुर्के एक बॉलीवुड एक्टर थी और उनकी ग्रैंड मदर ने अपना फर्स्ट डेब्यू राज कपूर की मूवी बूट पॉलिश से किया था. और रणवीर सिंह सेकंड कजन है सोनम कपूर और रणवीर कपूर के. लेकिन रणवीर सिंह के लिए बॉलीवुड में आना इतना ईजी नहीं था, क्योंकि उस टाइम नेपो किड्स को इतना भाव नहीं दिया जाता था. जिसके बाद रणवीर सिंह यूएसए से अपनी स्टडी पूरी करके पूरा फोकस एक्टिंग में लगा देते हैं. थिएटर और एक्टिंग क्लासेस के साथ साथ रणवीर सिंह कॉपीराइटर का भी काम कर रहे थे और उसके कुछ टाइम बाद रणवीर सिंह एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम करते हैं, जैसे बंटी बबली और साथिया मूवी में. और इन सब चीजों से रणवीर सिंह के एक्टिंग करियर में कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस एक्टिंग में लगा दिया और बॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को अपना पोर्टफोलियो भेजना शुरू कर दिया. जिसके बाद रणवीर सिंह भवनानी ने अपने नाम से भवनानी हटा दिया और सिर्फ रणवीर सिंह रख लिया, क्योंकि उनको रणवीर सिंह भवनानी नाम ब्रांडेड नहीं लगा. फाइनली 2010 में रणवीर सिंह को अपने करियर में एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला. जब आदित्य चोपड़ा की नजर रणवीर सिंह पर पड़ी तो उन्होंने पहली नजर में ही रणवीर को लीड हीरो कास्ट कर लिया अपनी अपकमिंग मूवी बैंड बाजा बारात में अनुष्का शर्मा के अपोजिट. लेकिन ये चीज सबके लिए शॉकिंग थी, इवन उस मूवी के डायरेक्टर मनी शर्मा के लिए भी शॉकिंग थी. जिसके बाद आदित्य चोपड़ा ने कहा कि इस लड़के में मुझे टैलेंट दिखा और मैं इसे चांस देना चाहता हूँ. और इसके बाद भी करण जौहर ने ये कहा था कि ये एक गलत डिसीजन है. I saw your audition. I said you can't take this girl. I said and I saw you and I said you can't take this. रणवीर सिंह अपनी फर्स्ट फिल्म को लेकर काफी सीरियस थे और इस फिल्म में उनका रोल एक दिल्ली के लड़के का था. तो वो प्रॉपर दिल्ली बॉय जैसे स्लैंग और उनकी तरह चलना फिरना सीखने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए और उनकी इसी डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से ये मूवी सुपर हिट होती है और 10 करोड़ के बजट पर बनी ये मूवी 96 करोड़ का कलेक्शन करती है. लेकिन इस फिल्म को लेकर एक रूमर ये भी है कि रणवीर सिंह के फादर जगजीत भवनानी ने आदित्य चोपड़ा को 10 लाख रुपए दिए हैं अपने बेटे को रीड रोल दिलवाने के लिए. इसके बाद वायारात ने रणवीर सिंह को एक और मूवी ऑफर की, लेडीज वर्सेस रिकी वेल. 2011 में आई ये मूवी एक कमर्शियल हिट रही. इस मूवी का बजट 20 करोड़ था और इस मूवी ने कलेक्शन किया था 50 करोड़ का. रणवीर सिंह की एक्टिंग देखकर 2013 में उन्हें लुटेरा मूवी ऑफर हुई और इस फिल्म में उनका रोल काफी सीरियस था और रणवीर सिंह ने इस फिल्म में एक्टिंग भी बहुत अच्छी की थी. लेकिन ये मूवी फ्लॉप रही. इसका बजट 30 से 32 करोड़ का था और ये मूवी सिर्फ 40 से 45 करोड़ कमाती है. रणवीर सिंह को वर्सेटाइल एक्टर बनाने में अगर किसी का हाथ है तो वो है संजय लीला भंसाली का, क्योंकि रणवीर सिंह ने सबसे पहले 2015 में आई गोलियों की रासलीला रामलीला में एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देकर सबका दिल जीता. फिर 2015 में आई बाजीराव मस्तानी में पेशवा बाजीराव बनकर रणवीर ने खुद को टॉप लिस्ट ऑफ एक्टर में शामिल कर लिया. फिर 2018 में पद्मावत मूवी में खिलजी के परफॉर्मेंस से सबको शॉक कर दिया और इन्हीं 3 मूवीज के वजह से रणवीर सिंह ने काफी रिस्पेक्ट अर्न कर ली थी. लेकिन शॉकिंग चीज तब आती है जब रणवीर सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने भी कास्टिंग काउच को फेस किया है. He said, "Don't tell me all this, darling. You tell me. Are you a hard worker? Are you a smart worker?" So I said, "I'm a hard worker." So he said, "Darling, you be smart, be sexy. जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाए. इसने किया है, उसने किया है. आज देखो किस मुकाम पर पहुंचे हैं. मैं तो कहता हूँ सर आंखों पर." I was like, dude. ऑन स्क्रीन पे रणवीर सिंह जितने एंटरटेनिंग लगते हैं उतने ही इरिटेटिंग ऑफ स्क्रीन पर दिखाई देते हैं. रणवीर सिंह के डाउनफॉल का स्टार्ट कहीं ना कहीं बाजीराव मस्तानी के प्रमोशन से शुरू होती है. इसी के लिए रणवीर सिंह ने प्रमोशन के टाइम अपना ड्रेसिंग स्टाइल काफी चेंज कर लिया था. स्टार्टिंग में उनकी यूनिक ड्रेसिंग सेंस को काफी अप्रिशिएशन मिला, लेकिन बाद में लोग उन्हें जोकर बनाने लगे और इन्हीं सब हरकतों के वजह से रणवीर सिंह ने अपनी ब्रांड वैल्यू गिरा दी, क्योंकि रणवीर सिंह हर अवार्ड शो, प्रमोशन और इवेंट्स पर दिखाई दे रहे थे. यहाँ तक कि वो टीवी पे भी हर सेकंड
बैंड में दिखाई दे जाते थे और रणवीर के इसी ओवर एक्सपोजर के वजह से लोगों ने उन्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया और इसी वजह से उनकी लगातार मूवीज फ्लॉप होने लगी। जैसे 2021 में आई 83 मूवी, जिसमें उनका रोल काफी अच्छा था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी बहुत बड़ा फेलियर हुई। इस फिल्म का बजट 270 करोड़ का था और कलेक्शन 193 करोड़। फिर 2022 में आई जहेज भाई जोरदार भी बहुत बड़ी फेल थी। इस फिल्म का बजट 85 करोड़ था और कलेक्शन 26 करोड़। और इसी साल रोहित शेट्टी की सर्कस मूवी भी डिजास्टर साबित होती है। मूवी का बजट 150 करोड़ था और कलेक्शन सिर्फ 61 करोड़। मई 2024 में काफी सारे आर्टिकल्स आते हैं जिसमें परिणीति चोपड़ा रणवीर सिंह को सेमलेस बोलती हैं। इसी के लिए रणवीर और परिणीति ने काफी सारी मूवीज एक साथ की हैं, जैसे लेडीज वर्सेस रिक्की बैग और किल दिल। इसके साथ साथ परिणीति रणवीर सिंह की डेब्यू मूवी बैंड बाजा बारात के प्रोडक्शन टीम में भी थी। परिणीति बताती है कि जब वो रणवीर सिंह की वैनिटी वैन में जाती है तो रणवीर सिंह नेकेड बैठे रहते थे और वो ये भी बताती है, मैं किसी की वैन में हेलो इट्स मी बोल के चली जाती हूँ, लेकिन रणवीर सिंह की वैन में कभी नहीं। यहाँ तक कि अपने अर्ली डेज में कॉफी विद करण के शो पर रणवीर सिंह अनुष्का पर चीप कमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रणवीर सिंह अपने बोल्ड फोटोशूट के वजह से भी काफी कंट्रोवर्सी में पड़ गए थे। इस फोटोशूट के बाद रणवीर सिंह पर FIR भी दर्ज हो जाती है। Actor Ranveer Singh is landed in more legal trouble over his controversial nude photo shoot after an FIR was filed against him under the IT Act of IPC. This is the second FIR, remember, that has been filed against the actor. इसके साथ साथ रणवीर सिंह ने बोल्ड केयर का एक एड भी शूट करा था, वो भी जॉनी सिंस के साथ, और जो इस एड का प्रेजेंटेशन था वो भी काफी ऑब्जेक्शनेबल था। इसके बाद 2016 में रणवीर सिंह ने एक और एड किया था जैक एंड जोन्स के साथ। उस एड के लिए भी रणवीर सिंह को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा, क्योंकि उस एड का टैगलाइन था डोंट होल्ड बैक, टेक योर वर्क होम। पोस्टर पर रणवीर सिंह के शोल्डर्स पर एक लड़की बैठी हुई थी और लोगों को लगने लगा कि रणवीर सिंह गलत इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। A billboard featuring popular Bollywood actor Ranveer Singh has triggered anger and stoked debate over sexism and popular culture. और यही भी शो के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसकी ये क्लिप बहुत वायरल थी। और इस शो के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट हुआ, बॉलीवुड से भी और पब्लिक से भी। इन्हीं सब चीजों की वजह से रणवीर सिंह अपने करियर में काफी सारी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन चुके थे। तो जितना हाथ उनका है अपने करियर को बिगाड़ने में, उतना ही हाथ उनकी PR टीम का भी है। दीपिका और रणवीर की PR कितना भी एफर्ट लगाए उनको एक परफेक्ट कपल दिखाने में, लेकिन जब भी दोनों साथ में आते हैं तो ये परफेक्ट कपल टैग की धज्जियां उड़ा देते हैं। क्या आपको पता है, रणवीर दीपिका की वेडिंग मैनेजर ने बताया कि रणवीर शादी से पहले दीपिका को कन्विंस कर रहे थे, क्योंकि शादी के 2 दिन पहले एक एक्टर ने अपनी वाइफ को चीट किया था अपनी स्टाइलिश के साथ रिलेशनशिप में रहकर, जिस वजह से रणवीर सिंह दीपिका को कन्विंस कर रहे थे शादी के लिए। और ये शादी एंड में बहुत ही समझौते के बाद फाइनल हुई। इतनी सारी फ्लॉप मूवीज देने के बाद और इतनी सारी मूवीज से बाहर निकाले जाने के बाद क्या रणवीर सिंह धुरंधर से अपना कमबैक कर पाएंगे? क्योंकि धुरंधर मूवी का टीजर, ट्रेलर, सॉन्ग सब बढ़िया है और इस मूवी के डायरेक्टर हैं आदित्य धार, जिन्होंने उरी और आर्टिकल 370 मूवी लिखी है और इस मूवी की कास्टिंग भी अच्छी है, जैसे अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, R माधवन और संजय दत्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगे हमारी वीडियो। मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं इनसिक्योर बॉलीवुड।